थैंक यू। करें, शुरू करें। सेटल्ड, आप लोगों ने लंच कर लिया अच्छे से? नहीं किया? ब्रेक मिल गया है मतलब लंच करना है? कुछ लोग बड़ी निराशा के साथ करें, नहीं सर लंच तो नहीं हो पाया सर, क्या करें। अच्छा चलो लेट्स बिगिन। एनीवे, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? ऑल वेल? ओके, आई एम अनुराग, मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर रहूंगा फॉर दिस सेशन एंड आई एम डिलाइटेड टू वेलकम यू टू दिस क्लास। राइट, सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग अच्छे से विल वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, विल वर्क ऑन द लिटरेचर लेसन्स जो आपको सीखने हैं, विल वर्क ऑन योर ग्रामर एंड विल ऑल्सो वर्क ऑन योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। ठीक है? ओके, तो क्विक गेम फॉर यू ऑल। जल्दी से हम एक फटाफट से गेम खेलते हैं एंड देन विल लर्न व्हाट वी नीड टू लर्न। ठीक है, स्टार्ट करें? ओके, हियर इज अ गेम। आप पेन और पेपर पेन एंड पेपर, गेट इट पेन एंड पेपर क्विकली। ठीक है, निकाल लिया? डन डन डन, रेडी। पेन और पेपर आप लोगों के पास? इतना टाइम लग रहा है? ठीक है, ओके। सो हियर इज अ गेम। गेम है जंबल वर्ड्स को अनजंबल करना। ये सारे लेटर्स मिलके एक सिंगल वर्ड बनाते हैं, वो आपको गेस करना है इन कॉम्बिनेशन से। लेट मी गिव एन एग्जांपल एज वेल। ठीक है, वो जो पहला वर्ड था वो ये बन जाएगा, शॉक्ड। इन सारे वर्ड्स का थीम है इमोशंस। जैसे शॉक्ड एक इमोशन है ना, शॉक का मतलब समझते हैं आप लोग? शॉक हो जाना एकदम से। जैसे आज आप घर पे गए, आपने गेट खोला और आपको एक छिपकली दिख गई है, तो वो जो एक्सप्रेशन होगा ना आपको, अरे छिपकली, है ना, वो जो शॉक्ड वाला इमोशन है। ऐसे ये बाकी सारे भी सम और द अदर टाइप ऑफ इमोशन है। क्लियर है? तो आपको इन सारे लेटर्स को अनजंबल करके ये एक वर्ड बनेगा, ये एक वर्ड बनेगा, ऐसे ये एक वर्ड बनेगा, ये भी एक वर्ड बनेगा और ये भी एक वर्ड बनेगा, वो करना है। ठीक है, सिंपल है। गेम समझ में आ गया? ओके, अब इंपॉर्टेंट बात यह कि आप लोग चीटिंग ना करें, तो मेक श्योर आप लोग स्पेस बना लें अपने बीच में। यहां पे भी चीटिंग करेंगे आपने तो इट वुड नॉट बी गुड एट ऑल, है ना, ये अच्छा नहीं होगा। बैक साइड में रख लो और थोड़ा स्पेस बना लो दोस्त। ये एक ऐसा स्पेस है जिसमें आप गलती करने से ना डरें बिल्कुल भी। रिमेंबर, हम जितनी चाहे उतनी गलती कर सकते हैं इस क्लास में। कंडीशन एक है कि गलती रिपीट नहीं करनी है। अगर आपने एक गलती एक बार ही कर दी है तो यू डोंट हैव टू रिपीट इट। क्लियर है? पक्का है ना? सो आई एनकरेज यू ऑल टू डू एज मेनी मिस्टेक्स एज यू वांट इन इंग्लिश क्लास। ठीक है, करिए, खूब सारी गलती करिए, मैं भी करूंगा आपके साथ मिलके। ठीक है, करें, शुरू करें अब। ओके, आई विल गिव यू 2 मिनट्स। मैं आपको 2 मिनट देता हूं इसके लिए। नहीं, क्या मतलब है? फ्रॉम व्हाट सर? ऐसे कर लूं? दिस वन? ठीक है, यहां रख दूं? यहां ठीक है ना? अच्छा ठीक है। सो 2 मिनट्स, आई एम स्टार्टिंग द क्लॉक नाउ। करो, शुरू करो फटाफट से, गिव इट अ ट्राई। बड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को तो ये। नहीं, इजी सा है वैसे। दूसरा वर्ड समझ सा नहीं आ रहा मेरे को, तो मैं तीसरा कर सकता हूँ, पहले थर्ड कर लेता हूँ, फोर्थ कर लेता हूँ चाहे। सेकंड वर्ड पे इतना स्पेंड करने की जरूरत नहीं है टाइम, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, है ना? गिव इट अ ट्राई। अगर आपको एक वर्ड पिक नहीं हो रहा है दूसरे में मूव कर जाओ। इमोशन से एसोसिएटेड है, थीम इमोशन है। सारे कैरेक्टर्स यूज करने हैं सर। सारे कैरेक्टर्स मिलके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे। जैसे पहली वाली लाइन में है ना, सिर्फ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स जो है वो इनकरेक्ट है। अगर आप सही सीक्वेंस में लगा देंगे तो एक वर्ड बन जाएगा वो। थर्ड वाला छोड़ के बाकी सब हो गया। ठीक है,
There's still 40 seconds बच्चे, जिन लोगों का नहीं हुआ है वो भी ट्राई करो. एक मिनट रुको, इट्स ओके. जिनका हो गया आई गेट इट, जिनका नहीं हुआ है अभी वो गिव इट अ ट्राई, फिर देखते हैं. और अपने ओके नथिंग. लास्ट 10 seconds. वो भी ट्राई करो, हो जाएगा, इजी है. एंड द टाइम एंड्स. करें शुरू. ठीक है, सिंपल था. अच्छा ठीक है, आप सिंपल था तो एक काम करिए, फटाफट से अपनी कॉपीज एक्सचेंज कर लीजिए. इन द सेंस मैं बताता हूं कैसे करनी है. जो लास्ट बच्चा है वो इस वाले बच्चों को पास कर दे, और ये वाला बच्चा दूसरे को पास कर दे, ये वाला बच्चा तीसरे को पास कर दे. हम फटाफट से चेक करेंगे इसको. ठीक है, तरीका समझ में आ गया? जिस ऑर्डर में बोला उसी में चेंज करना है. और कोई अकेला बैठा है तो अपने आगे वाले चेंज कर लो. आप पीछे वाले को दो बच्चे. सर 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 एक्सक्यूज मी, आप पीछे वाले को दो, उनसे ले लो. आप ऐसे कर लो. हाँ क्लियर है, फटाफट से हो जाएगा ये काम. एक्सचेंज कर ली कॉपीज. दोस्ती मत निभाना अभी. अदालत मैं खुद ही लिख देता हूं तेरी जगह वर्ड, है ना, ऐसा ना करना. करें? ठीक है, सीखते हैं. चलो, शॉक्ड देख लिया आपने. दूसरा वर्ड है बच्चे, बताइए. एनॉयड है, पक्का? जी हाँ, सही बात है. तो दूसरा वर्ड है बच्चे एनॉयड. ANNOYED. ठीक है, आई थिंक ब्लैक वुड बी बेटर. रादर नहीं दिख रहा है ना ये. ठीक है, क्लियर है बच्चे? ये अगर ये ही स्पेलिंग लिखी है ऐसे ही तो पुट अ टिक एंड गिव अ मार्क, सिंगल मार्क. नेक्स्ट, ये वाला बताइए. परफेक्ट, रिलैक्स्ड है. ये तो मुझे लगता है सबने सही किया होगा. ठीक है, सिंपल. जिसका गलत हो जाए वो भी डोंट बी शाय, डोंट फील बैड अबाउट इट. कोई गलत बात नहीं है, इट्स ओके. लेकिन आज सीख लेना इस वर्ड को. अब दोबारा ये क्वेश्चन कभी आपके सामने क्रॉप अप हो, ये वर्ड नजर आए तो आप पिक कर पाओ. ये हो पाएगा ना? हाँ ठीक है. हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं आप. अनहैप्पी. ओके नेक्स्ट, ये वाला वर्ड क्या है? परफेक्ट, बहुत बढ़िया. एक्साइटेड. हाँ ये भी ठीक है. जेलस. ठीक है, तो फटाफट से टिक लगे, जितने सही हैं उसके मार्क्स दीजिए एंड रिटर्न द नोटबुक. ठीक है, डन. सबको नोटबुक वापस मिल गई है अपने? अच्छा ठीक है. ऑलराइट, हाउ मेनी वी स्कोर्ड? 5 1 5. 5 है ना? 3 5. यस, 5 कितने बच्चों के आए हैं? रेज योर हैंड्स. नाइस, वेरी वेल डन. जिन लोगों के 5 हैं दे हैव अ गुड हैंड एट वोकैबुलरी. कैन यू ऑल क्लैप फॉर देम प्लीज? वेल डन, अच्छे से क्लैप करो. वेरी वेल डन. जो बच्चे 5 आए हैं वो क्लैप नहीं बजा रहे हैं क्योंकि उनको मजा आ रहा है क्लैप रिसीव करने में. ओके 4. हाउ मेनी वी गॉट? 4. नाइस, 4 इज ऑल्सो गुड स्कोर. रेज योर हैंड. कैन यू ऑल क्लैप फॉर देम प्लीज? नाइस. जिन लोग आए हैं वो भी क्लैप कर सकते हैं अपने लिए, इट्स ओके. ठीक है. 3 कितनों के आए हैं? कितने बच्चों के 3 मार्क्स हैं? 3. नन. 2. रेज योर हैंड्स प्लीज. नॉट बैड, नॉट बैड, इट्स ओके. तो भी आपने करे तो फाइन है. कैन वी क्लैप फॉर देम एज वेल प्लीज? नाइस. 1. ओके ठीक है, नॉट बैड. कैन वी क्लैप फॉर देम एज वेल? इट्स ओके. आगे इंप्रूव करेंगे. ठीक है, अब मुझे ये बताइए बच्चे कि इन वर्ड्स का आपको मीनिंग पता है? बताइए क्या मीनिंग होता है? एनॉयड का मतलब परेशान होना, इरिटेट हो जाना, इरिटेट फ्रस्ट्रेट हो जाना. ओके, क्या इसका मतलब एंग्री हो सकता है? करेक्ट बात है. बट देखो ये है तो एंग्री और एनॉयड सिनोनिम्स, बट एनॉयड इज अ लिटिल मोर देन एंग्री. एज्यूम आप सो रहे हो, पहले तो आपके रूम की लाइट चली जाती है,
फिर आपके रूम में 2-4 मच्छर आ जाते हैं जो आपको सोने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, बारिश हो जाती है, आप खुले में सो रहे हैं, तो आपकी जो स्टेज होगी ना उस टाइम की, मेरे सामने मत आ जाना कोई अभी, वो जो स्टेज है उसको अनॉयड बोलते हैं, ठीक है। आई एम वेरी अनॉयड एट दिस पॉइंट, ठीक है। मतलब दे आर वेरी क्लोज इन मीनिंग बट अनॉयड इज अ लिटिल मोर देन एंग्री, दैट्स ऑल। हाँ हाँ, आई कैन। कौन सी सिचुएशन जिसमें आप अनॉय होते हैं? जैसे इन्होंने बताया भाई बहन, आई रिलेट टू दैट, यस आई अंडरस्टैंड। ओह हाँ, यस दैट्स टेरिबल टू। सुबह सुबह स्कूल के उठना, हाँ डिफिकल्ट है वैसे, यस सर। ऐसा भी होता है? ओह ये तो बड़ा दुख होगा ना, वैसे पूरा दोबारा लिखना पड़ेगा। यस सर। कपड़े ढूंढना, ओह हाँ एनॉयड, बट उस पर तो खुद पे गुस्सा आएगा ना बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है, ये दुख होता है, यस। अच्छा ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ओके आगे बढ़ते हैं। रिलैक्स का क्या मतलब है बच्चे? हाँ आराम, रिलैक्स, इन एन इजी स्टेट, हाँ बिना स्ट्रेस फ्री इजी स्टेट में आप हो। अनहैप्पी, खुश, अनहैप्पी खुश होता है क्या? तो हाँ, नॉट हैप्पी, दुखी होना, परेशान होना। एक्साइटेड, नो, एक्साइटेड का मतलब सरप्राइज नहीं होता है, वो क्यूरियस होता है जो आप बोल रहे हैं। हाँ, एंथुसियास्टिक हो आप किसी चीज के बारे में, बड़े खुशी हो और क्यूरियस भी हो जानने के लिए, एक्साइटेड है। जैसे आज आपको एडवेंचर आइलैंड जाना है, बहुत सारे झूले झूलेंगे आप, सोलो ट्रैवल करना है। सब लोगों का अलग एक्साइटिंग रीजन फॉर एक्साइटमेंट हो सकता है, बट द थिंग इज एक्साइटमेंट आप समझिए क्या होता है कि आपको कुछ बड़ा अच्छा करना है और आप बहुत खुश हैं उसको करने के लिए, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आप चाहते हैं कि जल्दी से करूं मैं वो, है ना। जेलस, ईर्ष्या, जलन, वो जलन जो खाना खाने के बाद होती है? नहीं, मैंने आज 3-4 पूरियां खा लिया, मेरे को बहुत ज्यादा जेलस हो रहा है, वो वाला। हाँ, पीयर प्रेशर नॉट रियली, पीयर प्रेशर आप गलत टर्म यूज कर रहे हैं। हाँ करेक्ट करेक्ट, मे बी कि कोई सामने बहुत सक्सेसफुल है, कोई बहुत ऐसा दोस्त है जो कि बहुत अच्छे से मार्क्स ले आया है और आपको उसको देख के लगे यार इसके आगे मेरे नहीं आए, वो फील जो है ईर्ष्या, वो जेलस, काफी सारी चीजों के लिए हो सकता है। करेक्ट, ठीक है, क्लियर है। आप इन सारे वर्ड्स में से मुझे सिनोनिम बता सकते हैं रिलैक्स का? रिलैक्स का सिनोनिम? स्ट्रेस फ्री, वेरी गुड। और कुछ? काम, काम हो सकता है, काम, करेक्ट, काम। चिल भी हो सकता है टू सम एक्सटेंट, ठीक है। तो एक मैंने क्यों पूछा, इसलिए। चलो इसके बताओ, अनहैप्पी का सिनोनिम? और कुछ? रिफ्रेश्ड, ऐसा कौन है जो अनहैप्पी होकर रिफ्रेश होता है यहाँ पे, बताओ? डिप्रेस्ड, ओह सॉरी, आई एम हार्ड ऑफ हियरिंग, ऐसा लगता है मुझे, ठीक है, करेक्ट बात है। और कुछ? बैड मूड इज अ फ्रेज, एक से ज्यादा वर्ड इज फ्रेज, बट ठीक है, कुड बी रिलेटेड टू दिस। एनीथिंग एल्स? ओके, एनीवे, एक्साइटेड का बताओ? एक तो एंथुसियास्टिक हो गया, और कुछ? क्या? क्यूरियस, बट ये क्यूरियस मतलब होता है किसी चीज को जानने की जिज्ञासा, जिज्ञासा इज द वर्ड इन हिंदी। बातचीत, पहले बेंच में बैठने के लिए हिम्मत चाहिए यार, तुम लोग वेरी करेजियस, आई लाइक द करेज, कैन यू क्लैप फॉर द करेज प्लीज, शाबाश। ओके नेक्स्ट, एक्साइटेड के बाद एंथुसियास्टिक का कोई और? वाह यार, अभी तालियां बजवाई उनके लिए, तुम तब भी नहीं शर्माए हैं। सीधे बैठो, एक तो पहले सीधे बैठो, बिल्कुल सीधे बैठो, ऐसे इधर किसको नहीं लग नहीं रहा सीधे, तुम ऐसे लग रहा है अभी भी। हाँ ठीक है, अगर मैंने अब तुम्हें पीछे मुड़ते हुए देखा, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक। ओके, एंथुसियास्टिक, एक्साइटेड का एक और सिनोनिम? एनर्जेटिक हो सकता है, ठीक है, ओवरजॉयड भी हो सकता है, करेक्ट बात है, ठीक है। जेलस का? जेलस का, जेलस का नहीं, ओके देन फाइन। एक तो इसका सिनोनिम आपको ढूंढना है और एक इसका सिनोनिम निकाल के लाना है, ठीक है, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। तो दिस एक्सरसाइज मैंने आपको इसलिए बोला सिनोनिम बताने के लिए कि अगर आप एग्जाम में या कहीं भी आपको
वर्ड मीनिंग पूछने के लिए आते हैं तो यू कैन ऑलवेज पुट फॉरवर्ड अ सिनोनिम फॉर इट, आप उसका सिनोनिम बता सकते हैं जो कि एक मीनिंग की तरह काम करेगा। वन, दूसरा, वी लर्न अ फ्यू वर्ड्स टुडे, तो ये वोकैबुलरी क्लास, वोकैबुलरी सेक्शन रहेगा हमारी क्लास का। इन एवरी क्लास विल हैव सम और द अदर गेम जिसका कुछ ना कुछ LSRW स्किल्स से रिलेशन रहेगा। आप कोई ना कोई नया वर्ड सीखेंगे या सम कॉन्सेप्ट इट वुड बी रिलेटेड टू, ठीक है। इंटरेस्टिंग, फन, मजा आया, आगे बढ़े। हाँ बच्चे, स्पोकन का भी होगा जरूर, ओवर टाइम विल मिक्स इट अप, ठीक है। ये सारे सही आंसर्स थे, आगे बढ़ते हैं। ओके सो बच्चे, एज आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, हमारा क्लास विल नॉट जस्ट फोकस ऑन द स्कूल करिकुलम जो आपका है, आपका जो स्कूल करिकुलम है जिसमें यू हैव लिटरेचर, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग, ऑल दो स्किल्स, वो हम कवर करेंगे ओवर द कोर्स ऑफ ड्यूरेशन विद मेजर फोकस ऑन देम। लेकिन मेरा एंटायर फोकस विल नॉट जस्ट बी ऑन, मेरा एंटायर फोकस विल नॉट जस्ट बी ऑन दीज पॉइंट्स, रादर विल बी ऑन योर एंटायर कम्युनिकेशन। आपका पूरा कम्युनिकेशन जो है ना उस पे होगा। आप सब लोग कम्युनिकेशन से क्या समझते हैं, कोई मुझे बताएगा क्या होता है कम्युनिकेशन? इंटरैक्टिंग विद अ पर्सन, हाँ, बातचीत करना, स्पीकिंग एबिलिटी, कम्युनिकेशन नॉट नेसेसरली, बिल्कुल आप है, बिल्कुल करेक्ट बोला सर आपने। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ठीक है। इसलिए मैंने मना बोला आपको गलत बच्चे, स्पीकिंग एबिलिटी, बिकॉज कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एक्सचेंज, टू वे होता है ये, सिर्फ आप बोले वो नहीं होता है, आप बोले सामने वाला बोले वो भी सुने आप, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है वहां से, हाँ, टू वे कम्युनिकेशन, बेसिकली टू वे साइड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज इज कम्युनिकेशन, क्लियर है। तो कम्युनिकेशन में बच्चे अगर आप काम करेंगे तो इट बी वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि आपकी लाइफ में आपका, सपोज करो कोई भी सक्सेसफुल इंसान जिसको आप जानते हैं अभी तक रहा है या आप जब रहेंगे, तो उस सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में 80% ऑफ व्हाट ही हैज अचीव्ड, या वो सक्सेस जो है उसका 80% चंक इज बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर कोई अच्छा कर रहा है, आप भी किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो कि आपको बहुत एडमायर करते हैं, आप उसको क्यों? बिकॉज ऑफ द स्किल। किसी को आप बहुत पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं उनके स्किल की वजह से, किसी टीचर को हो सकता है, किसी आपके अंकल हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं। बताइए सर। किसके? अभी चाहिए सर, ये एंड में कर सकते हैं इसको, ये अभी चाहिए होगा, ठीक है। बड़े फटाफट से कर दो बच्चे इसको। डन।
फिल इट अप बच्चे फटाफट से। हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर जिनको फिल करना है शीट? रेज योर हैंड्स प्लीज। ये वाला शीट कितने लोगों को फिल करना है? अपने हाथ उठाओ। अटेंडेंस शीट है, अच्छा ठीक है, तो आई कंटिन्यू देन, हाँ आई बिगिन देन, ओके ठीक है। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन, जो हमको क्लियर है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता है, एंड देन आई वाज टेलिंग यू कि कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। हर जगह जहां आप जाते हैं इस बात से डिसाइड होता है कि वट एवर इज डिसाइडेड फॉर यू, ये इस बात से डिसाइड होता है कि हाउ वेल यू कम्युनिकेट योर आइडियाज, आप कितने अच्छे से अपने आइडियाज को सामने वाले को पास ऑन कर पाते हैं। इंपॉर्टेंट बात है। इक्वली इंपॉर्टेंट है जब आप किसी को जज करते हैं फॉर द एबिलिटीज, तो भी आप ये देखते हैं कि कितने अच्छे से मुझे अपनी बात समझा पा रहा है, या इन शॉर्ट कितने अच्छे से अपनी बात कम्युनिकेट कर पा रहा है ना। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने कम्युनिकेशन पे काम करें, अपार्ट फ्रॉम वट एवर डिसिप्लिन यू आर फोकसिंग। आप जिस भी चीज पे फोकस कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी प्रोफेशन पे, जो भी आपका गोल है आप उस पर फोकस रखिए, लेकिन रिमेंबर द लेडर टू रीच दैट विल ऑलवेज बी कम्युनिकेशन, है ना। आप उस स्किल पे काम करिए, लेकिन साथ साथ में अपनी कम्युनिकेशन पे भी काम करिए। क्लियर है ये बात? ओके ठीक है। तो उस कम्युनिकेशन पे काम करने के लिए विच इन टर्न विल डेवलप योर पर्सनालिटी, जो कि साथ साथ आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा ओवरऑल, वो विल बी दीज 5 पीसेस, जिसमें सबसे पहला है LSRW। L स्टैंड्स फॉर लिसनिंग, S स्टैंड्स फॉर, ठीक है, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सिंपल। इन चारों चीजों पे काम करते रहेंगे हम। जो जो एक्टिविटीज आएंगी उनमें बीच बीच में हम इसको कहीं ना कहीं विल ब्रिंग इन। कहीं रीडिंग आएगा, कहीं राइटिंग आएगा। जैसे आज क्या आया था? आज जो पहली एक्टिविटी थी वो किस चीज पे बेस्ड थी? इट इन्वॉल्व सम सॉर्ट ऑफ रीडिंग, राइटिंग नॉट नेसेसरली, बट इट इन्वॉल्व सम सॉर्ट ऑफ रीडिंग एंड इट इन्वॉल्व वोकैबुलरी, है ना। और हमने सम पोर्शन ऑफ स्पीकिंग से भी उसको रिलेट किया, बट वोकैबुलरी आप मान लीजिए इसके साथ साथ वोकैबुलरी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वोकैबुलरी मतलब वर्ड बैंक, बेसिकली जितने नंबर ऑफ वर्ड्स आपके पास हैं अपनी आइडियाज को एक्सप्रेस करने के, है उसको हम वोकैबुलरी बोलते हैं। सो आपकी वोकैबुलरी पे भी हम काम करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बहुत बार ऐसे सिचुएशंस में आते होंगे जहां पे आपको लगता है कि यार मैं कुछ बोलना चाहता हूं इंग्लिश में, लेकिन मेरे को उसको वर्ड नहीं मिल रहा है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसका, है ना। होता है ऐसा। हाँ, जैसे व्हेन आई वाज इन 6th ग्रेड, मैं एक स्कूल में नया एडमिट हुआ था और मुझे आई वाज नॉट वेरी गुड ऑन पासिंग ऑन माई आइडियाज, एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ इन इंग्लिश। मैं अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता था अपने आप को इंग्लिश में। तो एक दिन मुझे बोलना था अपने टीचर को कि मैम मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो, बट मुझे प्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये नहीं पता था। क्या बोलते हैं? थर्स्ट। थर्स्ट बोलते हैं, है ना, THIRST, थर्स्ट। तो मुझे ये नहीं पता था कि आई एम आगे वर्ड मिसिंग था। क्या हूं मैं? मतलब आई एम थर्स्टी ये बोलना चाहता था मैं, बट आई डिड नॉट नो कि थर्स्टी होता है प्यास का इंग्लिश में। कुछ लोग एकदम से प्यास लग गई है सरप्राइजिंगली। एनीवे, तो ऐसा हुआ था बिकॉज ऑफ व्हाट प्रॉब्लम? बिकॉज आई वाज लैकिंग वोकैबुलरी। ठीक है, तो वोकैबुलरी पे भी हम ओवरऑल काम करेंगे आपकी, जिससे आपको इनफ नंबर ऑफ वर्ड्स रहे हर सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के। आप खुद भी करिएगा उस पर, जिसके लिए ये वाला पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये जो पोर्शन है ना बच्चे, ये आपकी स्पीकिंग में हेल्प, आपकी जितनी ज्यादा वोकैबुलरी होगी उतना अच्छा स्पीकर आप बनेंगे, ओरेटर आप बनेंगे, है ना। तो स्पीकिंग में हेल्प करेगी आपकी जितनी ज्यादा वोकैबुलरी होगी। बट वोकैबुलरी बिल्टअप करनी है तो कैसे होगी? वो रीडिंग से होगी। आप रीडिंग करना शुरू करिए। नॉवेल्स कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स आई विल सजेस्ट ना करें आप अभी। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, बट अगर क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है, तो आप कोई भी एक चीज फिक्शनल बुक पढ़ सकते हैं। कुछ लोग हैरी पॉटर वगैरह सजेस्ट करते हैं इस एज में। आई विल सजेस्ट जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको पढ़ने में मजा आए, वो आप पढ़िए इन इंग्लिश। दैट विल हेल्प यू बिल्ड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट यू रिक्वायर। वो आपकी वोकैबुलरी बिल्डअप करेगा। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे आपका एग्जाम पैटर्न। तो आपका जो एग्जाम है वो आपको पता है कैसे किस तरह से आता है? वो रफली 3 पोर्शंस में डिवाइड होता है, जिसमें से पहला पोर्शन होता है रीडिंग स्किल्स, जिसमें 2 पैसेजेस आते हैं, है ना। 2 पैसेजेस आते हैं, एक फैक्चुअल पैसेज, नहीं बच्चे दोनों अनसीन ही होते हैं। अनसीन मतलब जो आपने पहले ना देखे हो, ठीक है। तो दोनों अनसीन पैसेजेस होते हैं। उनमें से पहला पैसेज फैक्चुअल होता है और दूसरा डिस्कर्सिव होता है। फैक्चुअल मतलब ऐसा पैसेज जिसमें आपको बहुत सारे फैक्ट्स दिए जाएं। फैक्ट्स मतलब समझते हैं आप क्या होता है?
अच्छा मैं आपको बताता हूं। अच्छा मुझे कोई बता सकता है फैक्ट्स और ओपिनियन इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एक सेकेंड, ऐसे नहीं, हाँ बताइए, आप बता रहे थे शायद कुछ बोलना चाहते हैं। ठीक है, करेक्ट है, फैक्ट सही बोला आपने। और ओपिनियन? हाँ वो भी करेक्ट है। तो दोनों में डिफरेंस ये है बच्चे कि फैक्ट क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि हमेशा इरेस्पेक्टिव ऑफ वेयर यू आर इट होल्ड्स ट्रू, वो हमेशा सच होता है। जैसे मैं बोलूं द सन राइजेस इन द ईस्ट, वो एक फैक्ट है। मैं बोलूं मेरी हाइट 5'8" है, वो एक फैक्ट है। मैं बोलूं मेरा वेट 70 kg है, वो एक फैक्ट है। मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि होल्ड्स ट्रू इन एनी सिचुएशन। वेट और हाइट चेंज हो सकती है ओवर टाइम, बट सन राइज इन द ईस्ट विल नॉट चेंज, फैक्ट रहेगा हमेशा। क्लियर है? फैक्ट क्या होता है? ओपिनियन होता है बच्चे आपकी राय, एक किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे मैं बोलूं ये जो एप्पल का फ्रूट है ना, ये मेरे को बहुत पसंद है, ये मेरा ओपिनियन है। मैं बोलूं कि पर क्या ये फैक्ट हो सकता है कि एप्पल मेरा बहुत पसंदीदा फ्रूट है? नहीं, ये सिर्फ एक ओपिनियन है, ये मेरी राय है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन एप्पल इज अ वेरी न्यूट्रिशियस फ्रूट, ये क्या है? फैक्ट है। फैक्ट और ओपिनियन में डिफरेंस समझ गए? सबको क्लियर है? ओके, कोई मुझे एक और फैक्ट का एग्जांपल देगा? सर आप फैक्ट का एग्जांपल देंगे मुझे? हाँ इधर हो जाओ थोड़ा सा पहले। हाँ आप बताइए, कोई भी एक फैक्ट का एग्जांपल दो। समझ में आया फैक्ट क्या होता है? वैसे बताइए क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट जो चेंज ना हो, विच होल्ड्स ट्रू, हमेशा सच रहे, है ना? तो कोई एग्जांपल सोचो ऐसा। सबसे कॉमन एग्जांपल आप जो दे सकते हैं फैक्ट्स का, वो यूनिवर्सल ट्रूथ दे सकते हैं, ऐसी चीजें जो हमेशा सच रहती हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, द सन राइज इन द ईस्ट, करेक्ट। अर्थ हैज अ नेचुरल सैटेलाइट, या द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज मून, ये एक फैक्ट है। ठीक है, अब ओपिनियन का एग्जांपल दो सर आप, ये वाले। हाँ सर फिर से बढ़ने लगा देख के एक बारी। अच्छा ठीक है, कोई और? यस मैम बताइए, एग्जाम्पल ऑफ एन ओपिनियन, कुछ भी। योर फेवरेट सब्जेक्ट इज साइंस, यस। यू डू नॉट लाइक एप्पल, ठीक है, यस करेक्ट। यू लव समथिंग, दैट इज ऑल्सो ओपिनियन ऑफ योर्स। कोई और हो सकता है, कुछ और ओपिनियन रखिए। अब एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, फैक्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। ओपिनियन ऑन द अदर हैंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हो सकता है आपको मैंगो पसंद हो, आपको एप्पल पसंद हो, आई लाइक एप्पल, या आप कहें एप्पल इज गुड एंड द अदर पर्सन माइट से मैंगो इज गुड, है ना? तो दोनों ओपिनियंस। शीट वो भर रहे हैं अभी। हाँ आगे के 3 बच्चे रह रहे हैं, कर लो फटाफट से कर लो। क्लियर है ये बात? फैक्ट और ओपिनियन का डिफरेंस क्लियर है? आगे बढ़े तो आई वाज सेइंग जो फर्स्ट पैसेज है वो फैक्चुअल होगा, और जो सेकंड पैसेज है वो डिस्कर्सिव होगा। डिस्कर्सिव मतलब इट इन्वॉल्व सर्टेन लेवल ऑफ ओपिनियन एंड इन्फरेंस। इंटरप्रिटेटिव होता है, एक वर्ड है इंटरप्रिटेटिव, मतलब इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है आपको। आपको कुछ दिया जाएगा, जो क्वेश्चन है पैसेज में कुछ दिया बताया जाएगा आपको, और जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको एनालिसिस करना होगा थोड़ा। प्लीज मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सीधा क्वेश्चन आया, आपको पैसेज से आपने उसका आंसर ढूंढ लिया। आपको जो पैसेज में मिला होगा उसके बारे में सोचना होगा, और उसके बेस पे कंक्लूजन ड्रॉ आउट करके आंसर देना होगा। ये होता है इंटरप्रिटेशन। क्लियर है? आई फॉरगॉट माय बॉटल, इज इट? एनीवे, ओके, नेक्स्ट इज राइटिंग एंड ग्रामर। राइटिंग स्किल्स आपको पता है क्या होता है बच्चे? बातचीत नहीं बच्चे। हाँ तो आपको या तो बच्चे 2 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे राइटिंग के लिए, जिसमें आपको या तो पैराग्राफ लिखना होगा या लेटर लिखना होगा, इट डिपेंड्स। ठीक है, नोटिस भी आ सकता है। और नेक्स्ट है ग्रामर। ग्रामर में आपको क्वेश्चंस आएंगे एडिटिंग के, करेक्शन के, या फिल इन द ब्लैंक्स, गैप फिलिंग भी आ सकता है। एम क्या होगा? ये टेस्ट करना कि आपकी ग्रामर एक्यूरेसी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं आई डैश प्लेइंग फुटबॉल, तो क्या आना चाहिए? आई एम प्लेइंग फुटबॉल, राइट? ये जो गैप फिलिंग है ये एक एग्जाम्पल है
ग्रामर वाले क्वेश्चन का। एक और एग्जांपल है, मैं बोलूं मैंगोज इज स्वीट, इसमें एरर बताओ क्या होना चाहिए? मैंगोज आर स्वीट। तो वो जो ये जो क्वेश्चन है जिसमें आपको करेक्शन बताना था सेंटेंस में, ये भी ग्रामर रिलेटेड है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देयर विल बी 10 क्वेश्चंस जो इस तरह के आएंगे, ठीक है? या तो एरर बताना है या उनमें गैप फिल करना है। नेक्स्ट है लिटरेचर। लिटरेचर से बच्चे आपको स्टोरीज जो आप पढ़ते हैं लिटरेचर में अलग अलग, मे बी प्रॉस और पोएम। आप थोड़ा सेपरेट हो जाओ बच्चे, अलग अलग बैठो, आप लोग बात कर रहे हो। हाँ, तो क्या करना है, उस लिटरेचर से आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो कि आप स्टोरी पढ़ेंगे, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे, एंड दीस विल बी अबाउट 40 मार्क्स। इसका जो एग्जैक्ट वेटेज है वो मैंने आगे आने वाले सेक्शंस में दिया हुआ है, सो यू कैन गो ओवर इट एट योर ओन स्वीट टाइम। ग्रामर में कौन कौन से चैप्टर्स आर ऑफ रेलेवेंस टू अस, ये है यहाँ पे। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको होमवर्क में नोट्स में मिल जाएगा, विल बी पास्ड ऑन टू योर नोट्स, ठीक है? और फिर उसके बाद जो थर्ड पोर्शन है लिटरेचर, उसके लिए भी विल बी गिवन दिस डिटेल्ड, आप गिवन दिस डिटेल्ड सेग्रीगेशन ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं ये दिया हुआ है, और कौन कौन सी बुक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं ये क्लियरली दिया हुआ है, तो यू कैन गो ओवर इट। अब स्टार्ट करते हैं बच्चे नेक्स्ट, जो हमारा फर्स्ट लेसन है लिटरेचर का, उसकी बात करते हैं। और रिमेंबर, लिटरेचर का जो रीडिंग विल बी डूइंग, लिटरेचर इंट्रोड्यूसेस यू टू वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। लिटरेचर क्या करता है, आपको बहुत सारी स्टोरीज बताता है, कोई पोम की फॉर्म में, कोई प्रोज की फॉर्म में, बड़े सारे इमोशन से लेके जाता है, बड़े सारे राइटर्स जो कि यहाँ के हैं, फॉरेन कंट्रीज के हैं, उनसे इंट्रोड्यूस कराता है। क्यों, क्या गोल है उसका? पहला गोल है, एक तो ऑल ऑफ अस लाइक इंटरेस्टिंग स्टोरीज, हम सबको पसंद है ना अच्छी अच्छी कहानियां। आप लोगों में से कितने मूवी एंथुसियास्ट हैं? कितने लोगों को मूवीज पसंद है? लगभग सबको। कौन है ऐसा जिसको मूवी पसंद ना हो, है ना? क्यों है? क्योंकि मूवीज क्या करते हैं एक्चुअली में, एक स्टोरी तो नरेट करते हैं, विजुअल फॉर्म में करते हैं, लेकिन है तो वो एक स्टोरी ना। आपने कभी सुना है कि ये वाली स्टोरी एक एक्टर ने रिजेक्ट कर दी क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं थी? तो वो स्क्रिप्ट क्या है? इज अ स्टोरी, नथिंग एल्स, है ना? तो ऑल ऑफ अस हैव एन आई फॉर अ गुड स्टोरी। हम सबको एक अच्छी स्टोरी अच्छी भी लगती है, पसंद भी होती है। यस सर। विजुअल एक्सपीरियंस की वजह से होती है, बट रिमेंबर, अगर एक स्टोरी अच्छी होती है ना मूवी की, तो इट बिकम्स मेमोरेबल, इट एड्स, कम से कम हो सकता है किसी और रीजन से भी अच्छी हो, बट अगर एक स्टोरी अच्छी है तो वो फाउंडेशन है, बैकबोन है मूवी की, है ना? अच्छा, एनीवे, तो ये जो लिटरेचर आपको इंट्रोड्यूस करता है एक वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज से, एंड वी ऑल लाइक गुड स्टोरीज। आप लोग एक ही बुक में लिख के बात कर रहे हो, हैं? कम ऑन, है ना? इधर हो जाओ, सेपरेट हो जाओ, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं पहली स्टोरी से। द नेम ऑफ द स्टोरी इज द फन दे हैड। आइजैक एजिमोव इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी ऑफ दिस प्रॉस सेक्शन। इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चे की ये स्टोरी इज एक्चुअली बेस्ड ऑन व्हाट द स्टेज दैट यू आर गोइंग थ्रू। जिस स्टेज से आप अभी गुजर रहे हैं उस स्टोरी पे, उस थीम पे बेस्ड है। सो स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये स्टोरी टॉक्स अबाउट अ फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड, एक ऐसी अब से 100-150 साल आगे, 2057 में बेस्ड है, 2157 में बेस्ड है। अब से आने वाले लगभग 150 साल बाद कैसी दुनिया होगी, टेक्नोलॉजी कितना एडवांस कर चुकी होगी और उसका इंपैक्ट एजुकेशन पे क्या हो सकता है, इस थीम पे बेस्ड है, ठीक है? तो इस स्टोरी में क्या होता है कि एक देयर आर 2 कैरेक्टर्स, नेम ऑफ द कैरेक्टर्स इज मार्जी एंड टॉमी। करेक्ट बात है, मार्जी और टॉमी 2 कैरेक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो उनको मिली होती है अभी रिसेंटली, और वो बुक ऐसी होती है, कुछ एक पेपर बुक होती है वो, एक पेपर बुक होती है वो कुछ ऐसी। व्हाट इज यूनिक अबाउट द बुक? ऐसा क्या है कि वो इस बुक के बारे में डिस्कस करते हैं? थैंक यू सो मच। क्योंकि वो प्रिंटेड, तो ऐसे तो बहुत सारी प्रिंटेड बुक्स होती हैं, वो क्यों डिस्कस? हाँ, क्योंकि ये स्टोरी जो है सेट इन अबाउट 150 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 150 साल बाद सेट है, तो उसमें ऐसा एज्यूम किया गया है कि उस टाइम में हो सकता है पेपर बुक्स खत्म हो जाएं। जो इस तरह से आप क्लास में एक साथ बैठे हैं, इंटरेक्शन 1-on-1 की जगह, एक टीचर एक बच्चे की जगह एक टीचर बहुत सारे बच्चे हैं साथ में, आप लोग भी बीच में इंटरेक्ट करते हैं, वो हो सकता है खत्म हो जाए, और क्या हो, अपने कंफर्ट ऑफ होम, अपने घर से ही आप वर्चुअल क्लासरूम्स में वो अटेंड करें क्लास, ठीक है? हो सकता है मैकेनिकल टीचर हो सकता है ना, वो डिस्कस करेंगे अभी, बट कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया? अब से 150 साल बाद एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड जिसमें सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा, एजुकेशन में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो जाएगा।
अपने घर से क्लासेस ले सकते हैं। मे भी ऐसा हो, मे भी ऐसा ना हो, बट थीम ये है, ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। आपको समझ में आ गया किस तरह का स्टोरी, क्या प्लॉट है इसका और क्या सेटिंग है। सेटिंग मतलब किस तरह के बैकग्राउंड में स्टोरी स्टैब्लिश्ड है ना। क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आई हैव दीस टू क्वेश्चंस टू डिस्कस विद यू। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय वर्चुअल रियलिटी एंड वर्चुअल क्लासरूम? वर्चुअल रियलिटी से आप क्या समझते हैं बच्चे? वर्चुअल रियलिटी कोई बताएगा? गिव इट अ वाइल्ड गेस। आपको नहीं आता है आंसर, आई डोंट केयर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्राई ना करेंगे तो मुझे प्रॉब्लम होगी, है ना। गिव इट अ ट्राई। यस, बताइए। वर्चुअल रियलिटी, अच्छा ओके, यू आर सेइंग कंप्यूटर जनरेटेड क्लासेस, ओके बताओ। अच्छा ठीक है, गुड ट्राई, बट आई वॉन्ट से करेक्ट है कंप्लीटली। यस, क्रिएटिंग अ सिमिलरिटी जो कि रियल वर्ल्ड से क्लोज हो यूजिंग आर्टिफिशियल। यस सर, बताइए। ओके, वर्चुअल रियलिटी इज वर्चुअल रियलिटी। विदाउट एनी ट्रैवलिंग वी कैन गो एनीवेयर। अच्छा ठीक है, यस ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है, यस सर। वर्चुअल साइड, ठीक है। देखो बच्चे, कोई भी चीज जब आप एक्सप्लेन करते हैं ना, तो रिमेंबर जिस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं उन्हीं वर्ड्स का यूज करके नहीं कर सकते, है ना। अगर हम बोल रहे हैं वर्चुअल रियलिटी तो ये नहीं बोल सकते कि ऐसी रियलिटी जो कि वर्चुअल हो। सिंपल, ऐसा ना करें आप। इसको बताना पड़ेगा कैसे। रियलिटी क्या है? व्हाट वी आर इन राइट नाउ इज अ रियलिटी, राइट, है ना। जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी वो एक रियलिटी है। वो रियलिटी जो कि बेस्ड आउट हो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, ठीक है। एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो जो कि आपको ये जो रियलिटी है इसका ऑल्टरनेट क्रिएट कर दे। मे बी कुछ इस तरीके से, है ना। एक आप गैजेट पहन लें और आप एक ऑल्टरनेट रियलिटी में चले जाएं, एक ऐसी नई जगह चले जाएं जहां पे आप फिजिकली प्रेजेंट ना हो। फिजिकली मतलब आपकी बॉडी वहां पे प्रेजेंट ना हो आप, लेकिन एक डिवाइस के थ्रू, गैजेट के थ्रू वहां पे ट्रैवल कर सकते हैं। दैट्स अ वर्चुअल रियलिटी। सिमिलरली वर्चुअल क्लासरूम क्या हो गया? एक ऐसा क्लासरूम जो कि एक सॉफ्टवेयर से डेवलप हो या कंप्यूटर के थ्रू डेवलप किया गया हो, है ना। जैसे इन्होंने बोला ग्राफिकल वाला वाज आप्ट। क्लियर है ये बात? ओके, नेक्स्ट। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक या हाउ डू यू इमेजिन द स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर 50-60 इयर्स डाउन द लाइन? 50-60 इयर्स डाउन द लाइन मतलब अब से 50-60 साल बाद। डाउन द लाइन मतलब बाद। अब से 50-60 साल बाद इमेजिन अ सिचुएशन जब आप सब लोग बड़े हो गए होंगे, बड़े एज इन 30-40 इयर्स के हो गए होंगे, एंड आई एम अज्यूमिंग आप सबकी शादी हो गई होगी, एंड यू वुड हैव किड्स ऑफ योर ओन, आपके अपने बच्चे होंगे और आप उन बच्चों के लिए स्कूल ढूंढ रहे हैं। तो आप सोचिए उस टाइम किस तरह के स्कूल्स होंगे। क्या हाउ दो स्कूल्स वुड बी डिफरेंट फ्रॉम टुडे स्कूल? वो स्कूल आज जो स्कूल है उनसे कैसे डिफरेंट होंगे? तो कम ऑन, फटाफट से मुझे रिस्पॉन्सेस चाहिए आप लोगों से, बताइए। सोचिए कैसा डिफरेंस होगा। यस सर, एक डिफरेंस पॉइंट आउट करेंगे। ये तो आपने लेसन का आंसर बता दिया दोस्त मुझे, है ना। आप खुद सोचो, लेसन को अभी एक सेकंड के लिए साइड रखो। आप ये सोचो कि आपसे 50 साल 40 साल बाद स्कूल जो होंगे वो कैसे होंगे? जो अभी है सिस्टम क्या वैसे होगा, डिफरेंट होगा? यस, वर्चुअल बुक्स आ जाएंगी, टैब्स आ जाएंगे, यस, गैजेट्स होंगे, यस, ऑनलाइन क्लासेस होंगी ऑफलाइन की जगह, टीचर्स की जगह रोबोट्स आ जाएंगे, टैब आ जाएगा, मे बी इस तरह का डिवाइस आ जाएगा, यस। और कोई बच्चे बाकी लोग भी बताओ ना, इसमें सही गलत थोड़ी है। रोबोटिक स्टफ आ जाएगा। अच्छा पुट डाउन। सर आप लोग भी कुछ बता दो। आप तो ऐसे चुप हुए कि अब हम बोलेंगे नहीं। सर आपने हमको एक बार बोल क्या दिया, कुछ बताइए ना प्लीज सर, कैसा डिफरेंट होगा बताइए। ये तो बता दिया ना सबने, कुछ और बताओ ना क्या डिफरेंस आ सकता है। क्या लगता है आपको, हम बैग लेके जाएंगे अब जैसे भारी भरकम बैग ढोके जाते हैं ऐसे? नहीं तो बताइए कुछ। एक ही डिवाइस में होगा, ठीक है। गैजेट,
स्कूट के बोर्ड्स हो जाएंगे रिप्लेस विद स्मार्ट बोर्ड्स। क्या स्कूल वैसा रहेगा जैसे अब है? हो सकता है। हाँ बताइए। पीटीएम घर से अटेंड कर पाएंगे। यस सर, आप बताइए। एंड में हाँ, आप ही से बोल रहा हूँ। वो हो सकता है, हो सकता है। आपको क्या लगता है, आप जो हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं उनका क्या होगा? क्या ऐसा कुछ हो पाएगा? बताइए मैम, जो लिख रहे हैं अभी कुछ। मैम बताइए ना, आप क्या लिख रहे हैं? हाँ तो बताइए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, क्या लगता है फ्यूचर कैसे डिफरेंट होगा स्कूल से? कुछ भी चेंज नहीं, ऐसे ही होगा सर, कोई चेंज नहीं होगा। कुछ तो आएगा ना? नहीं? अच्छा बताइए, आप बताइए क्या हो जाएगा? ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो जाएंगी। क्या कुछ इनमें से आइडिया ड्रॉ आउट कर सकते हैं आप? लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स है ना? हाँ, स्पोर्ट्स नहीं होंगे बिल्कुल। क्या व्हाट डू यू थिंक, इस पे क्या इनपुट आप लोगों का? कैसे होंगे? कंप्यूटर के थ्रू ईए स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स चलेंगे, इनका कहना ये है। यस सर। अच्छा ठीक है, एआई हो जाएगा टीचर्स की जगह। यस, चैटबॉट वगैरह के थ्रू करेंगे, चैट जीपीटी से। यस, और कुछ? यस सर। नाइस, ये इंटरेक्शन हो सकता है और ये फ्रूटफुल भी हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि कुछ हो सकता है इस तरह से प्रेजेंटेशंस हों, जैसे अब आप फिजिकली बनाते हैं तो हाँ, यू यूज इन्फोग्राफिक्स, यूज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू मेक अ प्रेजेंटेशन, में भी उसके थ्रू आप करें, है ना? अच्छा भी होगा वो, और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। करेक्ट बात है। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है, एनीवे अब हम इसको डिस्कस करेंगे दोबारा। आई कम बैक टू दिस। अभी डिस्कस करते हैं सबसे पहले समरी ऑफ द लेसन जो हमारे पास है। तो ये लेसन है द फन दे हैड, इट्स सेटअप इन 2157 एंड ये जो इसमें जो किस्सा नरेट किया गया है, ये एक इंटरेस्टिंग किस्सा है, जो कि मार्जी, वन ऑफ द कैरेक्टर्स, कौन से दो कैरेक्टर्स हैं बच्चे? एक तो मार्जी है एंड सेकंड इज टॉमी। मार्जी इज, ठीक है, मार्जी इज 11 years old एंड टॉमी इज 13 year old। ये दोनों फ्रेंड्स हैं, ब्रदर सिस्टर्स हैं, कजन्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कुछ नहीं दिया गया बुक में। इट्स जस्ट दैट कि ये दोनों रिलेटेड हैं, समहाउ मे बी फ्रेंड्स ही हैं, इतना ऐसे बस इनके बारे में बताया गया है। बट अभी नहीं दिया हुआ है, उस बाद में घर जाके चेक कर लेना। इतना देखो, ये क्लियर है बात पहले। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको इन शॉर्ट बताता हूं। मार्जी जो है इज अ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन? कैरेक्टर्स के बारे में अगर बताना है तो क्यूरियस है। करेक्ट, क्यूरियस तो ये दोनों ही है, दोनों ही जानना चाहते हैं। फिलहाल कुछ एक्सटेंट तक हम मान सकते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ द लेसन में जब आप देखते हैं तो वो क्लोज माइंडेड थोड़ा दिखती है, बट नॉट नेसेसरीली। शी इज सिंसियर एंड शी इज हार्ड वर्किंग एज वेल। है बच्चे? टॉमी की बात करते हैं ना, मैंने ये थोड़ी बोला है कि टॉमी इसके अपोजिट है। ये मार्जी हार्ड वर्किंग है और टॉमी हार्ड वर्किंग नहीं है। ये थोड़ी बोला मैंने बोला कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब टॉमी की भी देख लेते हैं बच्चे। टॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, 13 ईयर तो ये है ही, क्यूरियस ये दोनों ही हैं। टॉमी इज चिल सॉर्ट ऑफ गाय, ठीक है, चिल है, इजी गोइंग है। हाँ बोलिए। हाँ, इजी गोइंग है। हाँ, कैन वी से पेशेंट? पेशेंस वाला पेशेंट। वाई, ऐसा क्यों बोला आपने? पेशेंस करेक्ट बोल सकते हैं फिर, ठीक है। पेशेंट है वो, मतलब वो he wants to know about things and he is taking his own time with it. Yes,
हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, कंटेम्पचुअस। इसके लिए वर्ड यूज किया गया है। कंटेम्पचुअस मतलब ऐसा लुक देना किसी को कि जो आप बता रहे हो वो कुछ यूजफुल नहीं है। सॉरी, आई बेग यू पार्डन, ये वाला वर्ड यूज किया गया है फॉर मार्जी। कंटेम्पचुअस बोला गया है उसको एक जगह, किस जगह बोला गया है वो भी आपको मैं बताऊंगा। बट एनीवे, ये जनरल फीचर्स है, आप एक इमेजिनेशन, ताकि आप इमेजिन कर पाए किस तरह के कैरेक्टर्स हैं ये। एनीवे, दिस पिक्चर हेल्प्स यू अंडरस्टैंड, ये दोनों है ना। दिस इज, हाँ फ्रेंड्स हैं ये, हाँ नहीं बच्चे, ये तो 11 और 13 ही है, बुक में मेंशन है। और फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं, ये भी कहीं दिया नहीं हुआ है, बस वी आर अज्यूमिंग दिस। डेफिनेटली फ्रेंड्स तो हैं ही अगर ब्रदर सिस्टर्स नहीं है तो, बट कहीं बुक में वेरीफाई नहीं किया गया, ऐसा बोला नहीं गया एक्सप्लिसिटली। एनीवे, फटाफट से स्टोरी देखते हैं बच्चे। तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस रियली इज 2047 में डायरी एंट्री करती है मार्जी अपनी, जिससे स्टार्ट होती है स्टोरी, जिसमें शी सेज कि टॉमी को कल ही एक बुक मिली है एटिक में। एटिक मतलब, यस सर, हाँ एक प्लेस फॉर स्टोरेज, सिंपली आप ये समझे। यूजुअली रूफ के ऊपर होता है ये, रूफ मतलब जो रूफ और जो आपका स्पेस है, जैसे ये स्पेस है और ऊपर रूफ है, इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस है, वहां पे है हम कुछ रखते हैं तो उसको एटिक बोलते हैं। बट दिस इज अ कॉन्सेप्ट प्रॉब्ली इन फॉरेन कंट्रीज। हमारी कंट्रीज में आप सिर्फ ये समझिए एक ऐसा प्लेस जहां हम स्टोर करते हैं उसको एटिक बोलते हैं, ऐसा मान लो, ठीक है। एक कोई भी जगह जहां आप स्टोर करते हैं, तो वहां पे से उसको क्या मिला, एक बुक मिली, फिजिकल बुक मिली, इसमें एक्चुअल पेजेस थे। टेली बुक नहीं थी वो, टेली बुक नहीं थी, जैसे टेली बुक ये लोग पढ़ रहे थे अभी। तो ऐसा इसने इसलिए बोला, आपको कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है, क्योंकि मार्जी और टॉमी एक ऐसी दुनिया में है अब से 150 ईयर्स फ्रॉम नाउ, जहां पे फिजिकल बुक्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, वो अपने घर से चीजें पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल रियलिटी एंड वर्चुअल क्लासरूम्स। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो इनको सरप्राइज हुआ, मार्जी ने पूछा कौन सी बुक, तो उसने कहा एक रियल बुक। तो मार्जी ने, अच्छा रियल बुक, ओह ओके। फिर मार्जी ने बोला कि देन टॉमी सेड कि मुझे लगता है ये बुक्स ना एक ऐसी बुक है, मैंने देखा उसको, तो उस पे मैं जब उसको पेजेस स्क्रॉल कर रहा था तो वो जो वर्ड्स थे वो पहले जो जहां पे स्टिक थे वो वहीं पे दिखे मुझे अभी भी। अनलाइक अब जो टैब्स आ रही हैं जिनमें आप वर्ड्स को स्क्रॉल होते हुए देखते हैं ना, वर्ड्स आगे जाते हैं, मोशन मूव करते हैं वर्ड्स। तो उसने बोला कि यार इसमें वर्ड्स मूव ही नहीं कर रहे थे, इसमें तो वर्ड्स फिक्स थे बुक में। ठीक है, तो इस बात पे बड़ा आश्चर्य हुआ उनको, हैरत हुआ कि ऐसी बुक थी वो जिसमें वर्ड्स फिक्स्ड हैं, अनलाइक अभी की टेलीबुक जिनमें वर्ड्स मूव करते हैं और हम उनको पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा बोलने के बाद टॉमी ने कहा कि मुझे लगता है ये जो बुक्स है ना ये यूजफुल नहीं रहेंगी, व्हाट अ वेस्ट, ऐसा बोला उसने, व्हाट अ वेस्ट, क्योंकि ये बुक्स मैंने एक बार ही पढ़ ली तो फिर तो यूजलेस है ये, फिर क्या करूंगा मैं इसका। अनलाइक टेलीबुक्स, वो टेलीबुक जो हम अभी यूज करते हैं जिनको मैं एक बार ही पढ़ लूं तो उसमें मैं नई बुक डाउनलोड कर लूंगा, फिर है ना, मैं नया कंटेंट डाउनलोड कर लूंगा उसमें। सो ये जो बुक्स है मुझे लगता है वेस्ट है। तो इतना इस बात पे मार्जी ने कहा हाँ, मतलब शी डिड एक्सप्रेस हर अग्रीमेंट टू इट एंड देन शी सेड कि अच्छा बुक थी किस बारे में, तो टॉमी ने कहा स्कूल के बारे में। तो मार्जी ने एक स्कॉर्नफुल लुक दिया। कौन सा? हाँ, स्कॉर्नफुल का मतलब क्या होता है? स्कॉर्नफुल मतलब होता है बच्चे एक ऐसा लुक जिससे लगे, जो मैंने कंटेम्पचुअस वर्ड दिया वो इसी का सिनोनिम है, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस। एक ऐसा लुक देना, स्कूल, अच्छा स्कूल के बारे में ऐसा क्या है जो जानने वाला है, ये वाला लुक दिया उसने। मतलब क्यों ऐसा लुक दिया उसने, कोई बताएगा मुझे? हाँ करेक्ट बात है, इसलिए बोला बच्चे ऐसा, क्योंकि मार्जी का जो एक्सपीरियंस था बुक्स स्कूल का, या मार्जी के लिए स्कूल का मतलब क्या था, मार्जी के लिए स्कूल का मतलब ये था कि वो अपने घर से ही एक वर्चुअल क्लासरूम जो उसके बिल्कुल रूम के बराबर में थी, जो कि कुछ ऐसी दिखती थी, जहां पे कंप्यूटराइज्ड टीचर होता था, मैकेनिकल टीचर होता था, वो उसको पढ़ाता था। कंप्यूटर पे कुछ लेसन दिखते थे और उसको आवाज आती थी उसी से। बेसिकली एक मैकेनिकल टीचर उसको पढ़ाता था, लेसन देता था, और जब उसको टेस्ट देने होते थे तो उसी के स्लॉट में टेस्ट पेपर जमा कर देती थी और वो स्कोर मिल जाता था उसको। प्लस लेटली उसका एक्सपीरियंस जो है ना, एक तो ये अपने आप में थोड़ा बोरिंग था उसके लिए, क्योंकि बाकी बच्चों से इंटरेक्ट करने को नहीं मिलता ना, अनलाइक अभी फिजिकल टीचर नहीं होता था। एक सोचो रोबोट आया, रोबोट पढ़ा रहा है आपको,
चैट जीपीटी रिस्पांस दे रहा है, तो वो थोड़ा सा बोरिंग था। जो कि एक ही टोन में ज्योग्राफी बता रहा है, तो ज्योग्राफी बता रहा है, बच्चे को नींद आ रही है बाई चांस, सोचो उस दिन वो बच्चा नींद सो नहीं पाया किसी कारण से, और टीचर के सामने वो गई पढ़ने के लिए, लेकिन टीचर तो अभी भी ऐसे ही पढ़ा रहा है। वो जो मैकेनिकल टीचर है वो इस बात को गेज ही नहीं कर पा रहा है कि बच्चा अभी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो लगातार पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, और जब पढ़ने के बाद उसको टेस्ट भी दे देगा, टेस्ट भी दे दो लो, ऐसे भी कर रहा है वो। और एक टेस्ट दे दिया, उसमें इसके अच्छे मार्क्स नहीं आए, फिर दोबारा दूसरा टेस्ट दे दिया, फिर तीसरा दे दिया, लगातार स्कोर नहीं कर रही है वो। करेक्ट, नो इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल करेक्ट नहीं होगा और समझ नहीं पाएंगे एक दूसरे को ना। यस सर, चीटिंग नहीं कर सकते बच्चे, मैकेनिकल टीचर ऐसा बेवकूफ तो नहीं होगा बिल्कुल, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो इमोशन नहीं समझ पाएगा, वो पॉसिबल है, हो सकता है आगे कोई टेक्नोलॉजी आ जाए। एनीवे, तो मार्जी का जो एक्सपीरियंस था ना लेटली स्कूल के बारे में, उसने ऐसा रिएक्शन देखी, यार स्कूल के बारे में बुक है और तू उसको भी पढ़ रहा है, ऐसा क्या है उसमें पढ़ने वाला, मेरा तो स्कूल इतना बर्बाद सा चल रहा है अभी, ऐसे वाला इमोशन था उसके मन में। क्यों चल रहा है बर्बाद? क्योंकि उसका एक मैकेनिकल टीचर है जो कि उसको पढ़ाता है, और उसके लिए स्कूल का मतलब है स्क्रीन पे पढ़ना प्लस टेस्ट देने का मतलब एक स्लॉट में टेस्ट पेपर दे देना। और लेटली अभी रिसेंटली उसके साथ क्या हो रहा है कि उसका जो ज्योग्राफी वाला जो उसका मैकेनिकल टीचर है ना, वो थोड़ा माल फंक्शन कर रहा है, कुछ गड़बड़ चल रही है उसमें। उस गड़बड़ को उसने अपनी मम्मी से ही बताया कि मम्मी ये ना कुछ गड़बड़ चल रही है इसमें। क्या गड़बड़ चल रही है? कि वो उसको लगातार टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा है और वो उनमें लगातार फेल पे फेल हुए जा रही है या कम स्कोर करे जा रही है, ये प्रॉब्लम थी। तो उसने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी ने उस पर ऐसे हाथ मारा जैसे हमारे घर के नहीं होते। हमारे घर के अकॉर्डिंग सारी चीजों का सॉल्यूशन क्या होता है गैजेट्स का ठीक करने का? सबसे पहले यूं दे के मारते हैं। रिमोट खराब हो जाए तो क्या करते हो आप? एकदम से ऐसे करते हो ना। तो यूजुअली वही उसकी मॉम ने किया, ऐसे पहले हाथ मार के देखा उसको, तो वो जैसे ही हाथ मारा तो इट डिड नॉट रिस्पॉन्ड वेल। तो उसको लगा कि इसको ये ऐसे तो ठीक नहीं होगा, माल फंक्शन कर रहा है, आई हैव टू कॉल अ काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर बेसिकली आता है, उन मैकेनिकल मशीन्स को चेक करता है, उनमें एरर कुछ होता है उनको ठीक कर देता है। तो काउंटी इंस्पेक्टर जब आया तो उसने बोला कि आपकी बेटी की बहुत प्रॉब्लम रही होगी, ये एक्चुअली माल फंक्शन कर रहा है, इसमें जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन था वो इतनी पेस पे है जो कि इसकी एज से ज्यादा है, वो एक ज्यादा पेस पे सेट है, इसलिए इसको समझ में भी आ रहा होगा और ये फटाफट फटाफट टेस्ट दे रहा होगा इसको, जिसमें कम स्कोर कर रही है। एक्चुअली में मार्जी इज अ टैलेंटेड पर्सन, लेकिन ये इसकी वजह से कम स्कोर कर पा रही है। ठीक है, तो उसने उसको बोला और मार्जी को बोला बेटा कोई बात नहीं, तुम अच्छा कर रहे हो। ऐसे टैप भी किया उसके बैक पे, क्या बोलते हैं इसको? पैट ऑन द बैक। क्या बोलते हैं? ऐसे पैट भी किया, बेटा कोई बात नहीं, अच्छा कर रहे हो तुम, ये तो कंप्यूटर खराब था तुम्हारा, ये जो टीचर था ना, ये मैकेनिकल टीचर, ये गड़बड़ था, तुम ठीक हो। मार्जी को ये जान के पैट शाबाशी से कुछ खुशी नहीं हुई, एकदम से उसका दिल टूट गया। शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। वाई? हाँ, उसको लगा था यार कुछ दिन पहले टॉमी का ऐसे खराब हुआ था कंप्यूटर टीचर, हिस्ट्री का उसका जो स्लॉट था वो मिस मार रहा था, तो टॉमी का जो टीचर था ना वो गया और 1 महीने के लिए गया, 1 महीने के लिए नो पढ़ाई ऐश। तो 1 महीने के लिए नो पढ़ाई ऐश। तो उसने तो जैसे ही उसका मिस माल फंक्शन शुरू हुआ कंप्यूटर करना और मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर बुलाया, उसको तो लगा अब 1 महीने छुट्टी है ना, कि मेरा भी खराब होगा, फिर ये भी जाएगा, ये भी 1 महीने बाद आएगा। लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर ने तभी साथ के साथ उसको ठीक करके दे दिया उसका सिस्टम कि बेटा आपका टीचर ठीक है, अब नाउ यू कैन स्टडी प्रॉपर्ली विद इट, है ना। इतना हुआ, इसकी वजह से शी वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। रिमेंबर, जैसे ही टॉमी ने बोला कि ये बुक स्कूल के बारे में है, ये सारा उसके दिमाग में आया और उसने रिएक्शन दिया कि क्या स्कूल के बारे में क्या अच्छा होता है यार, मेरे साथ इतना कुछ चल रहा है अभी, सब स्कूल की वजह से। बस इतना दुखी हुई वो। तो टॉमी ने कहा भाई ये जो स्कूल है ना अभी वाले स्कूल के हिसाब के नहीं है, ये जो बुक है इट इज अबाउट स्कूल जो कि पुराने वाले स्कूल थे, काफी पहले होते थे, सेंचुरीज ओल्ड स्कूल के बारे में बात है। कौन से स्कूल? वो स्कूल जो कि आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं एक्चुअली में। कैसे स्कूल है वो? तो उसने वो बड़ी हैरत मानी उसने, जैसे कि अच्छा वो स्कूल कैसे, मतलब ये जो थी मार्जी, शी वाज वेरी सरप्राइज्ड टू नो कि अच्छा ये पुराने स्कूल का ऐसे कैसे डिफरेंट थे पुराने वाले स्कूल। तो टॉमी ने कहा ये स्कूल में क्या होता था ना, एक बिल्डिंग होती थी जहां सारे बच्चे जाते थे एक साथ, हमारी तरह नहीं घर से ही क्लास हो जाती थी, सारे बच्चे एक साथ जाते थे और एक पर्टिकुलर ग्रेड के बच्चे सारे साथ में ही पढ़ते थे, जैसे आप लोग बैठे हैं। ये कितनी हैरत की बात है उसके लिए। अभी आप लोग लग रहा है हम बैठते हैं ऐसे यहाँ आते हैं, है ना, लेकिन गुरुकुल होता था।
करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। हमें लगता था पेड़ वेड़ के नीचे कैसे बैठ रहे हैं। एनीवे, तो उसने बताया कि ये जो बुक्स जो स्कूल है ना, ये पुराने वाले स्कूल हैं, सीधे बैठ जाओ बच्चे, पुराने वाले स्कूल है, और इन स्कूल्स में अब की तरह नहीं, पुराने वाले स्कूल्स में वी हैड ऑल द किड्स साथ में एक क्लास में होते थे और एक टीचर होता था जो उनको पढ़ाता था एक साथ। हाँ, एक ह्यूमन होता था, एक मैन होता था एज ए टीचर। तो मार्जी सेड कि अच्छा, मेरी मम्मी ने तो कहा था कि जो टीचर होते हैं वो हर एक बच्चे के लिए इंडिविजुअली ट्यून्ड होने चाहिए, मतलब जैसे बच्चा अगर थोड़ा स्लो है तो उसके लिए टीचर उसके पेस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करे, उसके पेस के अकॉर्डिंग उसको सिखाए, और बच्चा अगर स्मार्ट है, फास्ट है, तो टीचर भी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सेट कर ले। तो ऐसा होना चाहिए। ये टीचर कैसे थे पुराने टाइम में जो कि इतनी बड़ी क्लास को एक साथ पढ़ा लेते थे अकेले, या बच्चों को कंफर्टेबल कैसे होता था ऐसी क्लास में, उसको शायद समझ में ना आए। तो उसने कहा टॉमी ने कि देखो भाई, तुमको बुक में इंटरेस्ट नहीं है ना, तो तुम मत पढ़ो, ये फालतू की कमी मत निकालो। इनडायरेक्ट इशारा उसका ये था। फिर उसने जवाब भी दिया इस बात का, उसने कहा कि नहीं नहीं, पुराने टाइम में ट्यून हो जाते थे एक दूसरे से, मतलब बच्चे और टीचर साथ में देवर ट्यून्ड, ये प्रॉब्लम नहीं आती थी जो तुम कह रहे हो, उनकी आपस में सिंक्रोनाइजेशन हो जाती थी। क्लियर है इतनी बात? यस, यहां तक हुआ ऐसा। फिर क्या होता है, फिर इतने में ही मार्जी का इंटरेस्ट ना जाग ही रहा होता है, उसको पढ़ने का और मन कर रहा होता है उसका कि यार बड़ा वो फैसिनेट होती है पुराने स्कूल के बारे में, क्योंकि वो फेडअप हो चुकी है अपने स्कूल से। तो वो क्या करती है, और पढ़ना चाहती है। इतने में ही मार्जी की मॉम उसको बुलाती है, एंड शी सेज, बेटा लेक्चर का टाइम हो गया आपके, चलो। रोज 7 बजे का लेक्चर है, और बाय द वे मतलब नॉट रियली 7, व्हाट शी सेज इज कि रोज एक रेगुलर टाइम पे उसकी क्लासेस होती हैं, ताकि बिकॉज दैट इज गुड फॉर लर्निंग। उसकी मॉम को ऐसा लगता था। तो वो जैसे ही उसकी मॉम ने उसको बुलाया, उसने टॉमी को बोला कि थोड़ा रुको, हम इस बुक को बाद में कंटिन्यू करेंगे, मैं जरा क्लास लेके आ जाऊं अपनी। और वो फटाफट से गई, अपने बेडरूम के बराबर में उसका क्लासरूम था वर्चुअल, वहां जाके उसने क्लास अटेंड करनी शुरू कर दी। और क्लास जो थी वो फ्रैक्शंस के बारे में थी, मैथ्स क्लास थी वो। फ्रैक्शंस चल रहे थे 1/4, 2/8 वगैरह वगैरह, इन विच एक मैकेनिकल टीचर उसको स्क्रीन पे पढ़ा रहा था। बट मार्जी के दिमाग में क्या चल रहा था, मार्जी के दिमाग में एक विजुअलाइजेशन चल रही थी, और वो विजुअलाइजेशन थी अबाउट वो जो स्कूल्स पुराने थे उनमें बच्चे कैसे साथ में जाते थे, कैसे सीखते थे, एंड द फन दे हैड, कितना आनंद आता था उनको सीखने में। ये सब इस चीज को वो विजुअलाइज करी थी, एंड शी वांटेड टू नो द कंटेंट ऑफ द बुक्स एज सून एज शी कुड गेट बैक। जल्दी से उसको पढ़ने आती थी। हेंस द नेम ऑफ द लेसन, द फन दे हैड। ये है बच्चे इस स्टोरी की समरी। आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस टू डिस्कस विद यू राइट आफ्टर, जो कि हैं ओके, नाउ यू हैव टू टेल मी वो 3 चीजें आपके स्कूल के बारे में जो आपको बहुत पसंद है, और कोई भी 3 चीजें जो कि आप चाहते हैं कि मैं चेंज कर दूं अपने स्कूल के बारे में, मुझे कुछ खास पसंद नहीं है वो, या मुझे इनकी वजह से प्रॉब्लम है, या ये चेंजेस आ जाएंगे तो और मजा आने लगेगा मुझे पढ़ाई करने में। यस, योर इनपुट्स, कम ऑन, फटाफट से बच्चे। यस, जिस सब्जेक्ट में पढ़ने का मन करता है उस क्लास में जाके बैठ सकते हैं। ओह नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग सजेशन यार, वेरी इंटरेस्टिंग सजेशन। सोचो ऐसा स्कूल हो जिसमें आपकी क्लास ग्रेड हो ही ना, आपका मन हो कोई टॉपिक सीखने का, और वो आप उसी क्लास में जाके बैठ जाओ। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सजेशन है। ये एग्जीक्यूट करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सोचो मैं 12वीं क्लास में जाके बैठ जाऊं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना, बट स्टिल अ वेरी गुड सजेशन। यस, एकेडमिक्स ओवर पावर ना करे स्पोर्ट्स को। स्पोर्ट्स का अपनी एक जगह रहे स्कूल में बच्चे के डेवलपमेंट में, और स्पोर्ट्स की एकेडमिक्स की अपनी जगह रहे। यस, बुक्स की जगह ई बुक्स हो जाए तो आपको बैग नहीं ढोना पड़ेगा। अच्छा, यस सर, गुड सजेशन। आप खुद, वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन, एंड मैं अग्री करता हूं इससे 100%। आप खुद अपने सब्जेक्ट्स, बट बच्चे लेकिन एक सर्टेन एज के बाद, कुछ एज तक तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा ना। जैसे आप शॉपिंग मॉल जाते हो तो आपको पहले सारे कपड़े देखने होते हैं ना, तभी तो आप उनमें से चूज करते हो कुछ। तो इट इज लाइक टिल अ सर्टेन एज आपको सारे सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा सिखाया जाए, और फिर आप ये डिसाइड करें कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मैं यही पढ़ूंगा। ये आई अग्री। हाँ, करेक्ट 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 बात है कि आप 6th में ये रियलाइज कर लेते हो कि मेरे को तो संस्कृत नहीं पढ़नी उसके बाद हम क्यों पढ़ते हैं, मुझे लगता है आप इसलिए ये बोल रहे हो। ऐसे ही हुआ आपके साथ कि 6th में आपको लग गया था कि पढ़ती पढ़ताम पठंती मेरे को नहीं पढ़ना है, और मैं अभी भी उसको पढ़ रहा हूँ। ओके, आई अंडरस्टैंड एंड आई रिलेट। यस, स्मार्ट क्लासेस होनी चाहिए जिसमें क्या हो, स्मार्ट टीचर्स हो। स्मार्ट टीचर्स कैसे हो, रोबोटिक टीचर्स मेरे जैसे? अच्छा नहीं, बताओ, जस्ट किडिंग।
देखो बच्चे, एक रीजन होता है इसका, स्कूल में टीचर्स के पास ना टाइम बहुत कम होता है। हालांकि एनी टीचर आई बिलीव शुड नॉट गेट इरिटेटेड बाय द डाउट्स ऑफ टीचर, क्योंकि आपके जो डाउट्स हैं वो दिखाते हैं कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं सब्जेक्ट में। तो डाउट शोज मतलब एनकरेजिंग होना चाहिए टीचर के लिए रादर देन डिप्रेसिंग। यस सर। करेक्ट बात है, आई एग्री। यस सर, आपको क्या लगता है स्कूल में कोई प्रॉब्लम है? हाँ हाँ हाँ, आप ही। सर नहीं, सब ठीक है स्कूल में। मेरे लंच ब्रेक बस थोड़ा बढ़ जाए और मेरे को कम टाइम मिलता है थोड़ा सा। बताओ ना, कुछ तो बताओ यार, कुछ तो अच्छा है बुरा होगा स्कूल में। कम फ्रीक्वेंसी है, स्पोर्ट्स की ड्यूरेशन बढ़नी चाहिए। ठीक है, यस सर। अच्छा ठीक है, नाइस, आई एग्री। यस सर। अच्छा, उसमें होना चाहिए, स्पोर्ट्स होने चाहिए सारे। यस, ओके, करेक्ट। सिर्फ चैप्टर में जो दिया हुआ है वो कवर ना करें, और अदर ओपन योर माइंड और थोड़ा सा और चीज के बारे में बताएं। कई जगह नहीं होता है, बट ठीक है, वैलिड सजेशन। यस सर, बताइए, आप बताइए। आप आगे वाले, आप चुप हैं बहुत। तो होता है कई जगह और कई जगह नहीं होता है। अच्छा, ओके, यू आर स्पीकिंग फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू कि स्कूल में स्विमिंग पूल होना चाहिए। ओके, कुछ और एडिशन नहीं लगता? स्पोर्ट्स होने, तो स्पोर्ट्स भी है, सिर्फ मेन एग्जाम पे फोकस ना करके स्पोर्टिंग एक्टिविटीज पे फोकस होना चाहिए। आई एग्री। यस, अपॉर्चुनिटी टू व्हाट? स्पीक, सबको बोलने का मौका या रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। मैम आप बताइए कुछ। आप, हाँ आप, सब सही है। अरे आप में से कितने बच्चों को लगता है कि स्कूल जो है हमारा सब सही है, बढ़िया है, ऐसे ही रहे? ऐसा तो नहीं है, कुछ तो लगना चाहिए चेंज, कुछ तो चेंज होगा ना। यहाँ पे भी हो सकता है, हर जगह हो सकता है। यस, सोचिएगा आप और बताइएगा मुझे नेक्स्ट क्लास में। सोने का भी टाइम मिलना चाहिए लंच के बाद। मेरे को आती है नींद खाना खाने के बाद, मेरे को चाहिए आधा घंटे का नैप। सिंपल बात ये है मैम की। यस, डेली असेंबली नहीं होनी चाहिए। यस सर। ओके, वो नहीं होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, अच्छा आइडिया। रिक्रिएशनल रूम होना चाहिए जिसमें जिसको इंटरेस्ट है वो जाके वो कर ले। ठीक है, ओके ओके, दैट्स इट। फटाफट से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मुझे आपसे कुछ इंपुट चाहिए जल्दी जल्दी उसका। ठीक है, इधर देखो बच्चे। फर्स्ट, हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी? 11 and 13. What did Margie write in her diary? क्या लिखा था उसने अपने डायरी में? एक, कोई भी एक बताए। यस, करेक्ट, उस दिन का पूरा किस्सा लिखा था जिसमें टॉमी को फिजिकल बुक मिली थी, है ना? ओके, नेक्स्ट, हाउ हैड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर? क्या उसने पहले कोई बुक देखी थी? नो, पक्का देखी थी यार। हाँ, उसने टेली बुक्स देखी थी, उसने एक रियल फिजिकल बुक नहीं देखी थी। क्लियर है? ये आंसर है इसका, नो मत लिखना इसमें। नेक्स्ट, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज? उस बुक के बारे में उसको अजीब सी चीजें क्या लगी? यस सर, बताइए बताइए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, उसमें मूव नहीं करती थी चीजें, और पेजेस क्रिंकली और येलो थे, ये भी इसमें जगह दिया है। ये बच्चे शी डिड नॉट फाइंड स्ट्रेंज, ये टॉमी ने पॉइंट आउट किया था, है ना? तो हम ये बात इसमें नहीं बोलेंगे, हालांकि ये बात वैलिड पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज? आपको क्या लगता है टेली बुक क्या होता है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, कुछ भी फटाफट से। यस मैम, ट्राई करो, कोई बात नहीं, गलत हो जाए। करेक्ट बात है, एक ऐसा टैब या कोई भी गैजेट जिसमें आप बुक्स, फोन या एक ऐसे गैजेट पे डाउनलोड कर पाए और पढ़ पाए उनको। हाँ,
ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बोला आपने, सही है। वेयर वाज मार्जी स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? कहा था मार्जी का स्कूल? सर एक सेकंड, यस यस सर, यस सर। मार्जी, वेयर वाज मार्जी स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? करेक्ट बात है, क्या बात है सर। व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न? यस सर। व्हाट सब्जेक्ट्स डिड टॉमी एंड मार्जी लर्न? क्या बात कर रहे हो आप? इसमें कुछ मेंशन किया है कहीं? हाँ, इस बात से याद करो, मैंने बताया था ना, उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो किस चीज में फॉल्ट कर रहा था? नहीं, ज्योग्राफी में गड़बड़ कर रहा था वो। और टॉमी का किस में गड़बड़ कर रहा था? हिस्ट्री में। और एंड क्लास में जब वो सोच रही थी कि हमने कितना आनंद किया, वो कौन सा सब्जेक्ट सीख रही थी? मैथ्स में फ्रैक्शंस करी थी, है ना? करेक्ट बात है ये, ठीक है। सो वे सब्जेक्ट्स डिड शी लर्न? दे लर्नड नियरली ऑल द सब्जेक्ट्स प्रॉब्ली, बट जिनका मेंशन है बुक में वो आप पॉइंट आउट जरूर करिएगा। हाँ बताइए। हाँ हाँ, तो मैंने आपका जवाब दे दिया आई थिंक। हाँ ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव? बताइए बताइए बताइए, आप रोबोटिक टीचर्स थे उनके, और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन भी आप दीजिए। किस तरह के टीचर्स थे वो? स्क्रीन पे पढ़ाते थे और उनको टेस्ट देना होता था तो उनके स्लॉट में डाल दो और वो फटाफट से चेक करके देते थे। हाँ ठीक है, करेक्ट बात है, वैलिड डिस्क्रिप्शन है, आप ऐसे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? यस सर, खोया हुआ बच्चा, यस बताओ बताओ। माल फंक्शन, एक आप वर्ड बोल सकते हैं, माल फंक्शन। ठीक है बच्चे, माल फंक्शन मतलब खराबी आ गई थी उसमें, वो सही से काम नहीं कर रहा था। सॉरी, टाइम हो गया? ओह आई एम सो सॉरी सर, आई जस्ट लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। थैंक यू।